दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? आशा है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। देखिए, आज मैंने टाइम निकाल के, आप लोग बहुत दिन से सुन रहे थे रुचिका मैडम रुचिका मैडम, ये आज आपके सामने एकदम साक्षात उपस्थित हैं। इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ा है इस ऑफिस में आने में, और मैं चाहता था कि एक बार रुचिका मैडम से आप लोग को मिला दूं। अच्छा रुचिका मैडम, एक बहुत बड़ा प्रश्न, मैं तो बहुत सारा क्वेश्चन झेलता हूँ, मैं सोचा कि कुछ क्वेश्चन का जवाब आपके मुंह से लिया जाए। ये ऑर्डर ट्रैकिंग वाला मामला क्या है, इस पे कुछ प्रकाश डालिए। सर, जैसे कि आप लोग ऑर्डर देते हैं, मुझसे बात होती है आपकी, और मैंने एक ऑर्डर बना के आपको एक बिल भेजा और आपका वो ऑर्डर डिस्पैच हो गया। सब जानते होंगे कि मैं एक बिल भेजती हूँ आपको और एक ऑर्डर ट्रैकिंग आईडी भेजती हूँ। एक वाइट कलर की स्लिप होती है जिसके ऊपर आईडी लिखी होती है, 10 नंबर्स की आईडी, जैसे फ़ोन नंबर होता है, ठीक है। अब आपको हमारे पास दो हमारे जो हैं जो डिलीवरीज हैं, वो सेंटर्स हैं, उनसे भेजी जाती है हमारी डिलीवरी, अगर किसी को भेजी जाती है तो सर आपको कुछ नहीं करना है। वो स्लिप के ऊपर उस डिलीवरी का एक्सप्रेस वालों का नाम और नंबर होता है। आप अपने फ़ोन में गूगल खोलेंगे और गूगल पे लिखेंगे जैसे कि TCI है। कैसे कैसे आप करके दिखाइए। ठीक है सर। हाँ, देखिए भाई, ठीक से समझिए, बहुत हाईटेक इंडस्ट्री है। जब पंखे का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इंडस्ट्री खुला है तो उसके हर तरीके को हम लोगों ने लेटेस्ट बनाने का कोशिश किया है। परेशान नहीं होना है, ये नहीं कि ऑर्डर दे दिया, मेरा ऑर्डर कब निकलेगा क्या निकलेगा। पूरी व्यवस्था एकदम हाईटेक है, और इसको ठीक से समझिए, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मैं आपको किसी का बता देती हूँ, जैसे लेट से हमने आशुतोष जी का निकाला है ये ऑर्डर, वेस्ट बंगाल का है। अच्छा। ये एक ट्रैकिंग होता है सर, ये गया है TCI से, और ये होता है ट्रैकिंग आईडी। अच्छा। ठीक है, अब पहले इसको लिख लेते हैं, तब मैं डालूंगी उसके अंदर ट्रैकिंग आईडी। हाँ, उसको करके एक बार दिखाइए। देखिए भाई, ठीक से समझिए आप लोग कैसे ट्रैक करना है। 48025271, ठीक है। अच्छा, अब हमने सर इसको बैक किया और हम गए गूगल पे। फोन में आपके गूगल होता है। हाँ। आप गूगल खोलेंगे, ठीक है, और यहां डालेंगे TCI एक्सप्रेस ट्रैकिंग, ठीक है। अब यहाँ आ गया ट्रैक योर शिपमेंट, ठीक है। जैसे ही आप ये खोलेंगे, ये TCI का साइट खुल गया। ये देखिए, ये खुला है यहाँ पे ट्रैकिंग आईडी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ डालेंगे हम अभी उनकी ट्रैकिंग आईडी आशुतोष जी की। हाँ, ठीक है, तो ये डल रही है 458025271। ये डालते ही यहाँ पर सबमिट है, आप इसको सबमिट कर देंगे। सर देखिए, इनका ये ऑर्डर आ गया। इनका ऑर्डर 11 मार्च को पहुंचा था इस जगह पर, और अभी इन ट्रांजिट है, यानी इनका ऑर्डर पहुंचेगा तकरीबन 2 दिन बाद। देखिए, कंपनी को आपने ऑर्डर दे दिया, कंपनी ने माल डिस्पैच कर दिया, कंपनी ने आपको बिल्टी दे दिया। बिल्टी का एक नंबर होगा, उस नंबर को जिस शिपमेंट से वो डिलीवर हुआ है, चाहे वो TCI हो या VRL हो या डिलीवरी एक्सप्रेस है दूसरा। हाँ, ये पहला TCI है, दूसरा डिलीवरी एक्सप्रेस। अच्छा, इसी दो से आपका जा रहा है। हाँ, तो वो ट्रैकिंग आईडी आपको डालना है उसके साइट पे जी, और आपको पता चल जाएगा कि आपका ऑर्डर का लेटेस्ट पोजीशन क्या है। सर देखिए, इन ट्रांजिट लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर। हाँ हाँ, इन ट्रांजिट। हाँ, तो मतलब कि यहाँ पे पहुंच चुका है इनका 11 तारीख को, जो उनके एक घर से 50 किलोमीटर दूर है। हाँ हाँ। तो इन ट्रांजिट मतलब उस 50 किलोमीटर से उनके घर तक आने में वो 1 या 2 दिन लेगा। तो इससे आपको पूरी पोजीशन पता चल जाएगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। देखिए भाई साहब, सबसे अच्छा मौका मिला है आप लोगों को। एक ऐसा पंखे का फैक्ट्री जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का पंखा बना रही है, ऐसा पंखे का फैक्ट्री जिसके साथ डायरेक्ट आपको जुड़ने का मौका मिल रहा है। आज आपको क्या लगता है कि कोई भी ब्रांड आपको माल देगा? कभी नहीं। उसका तो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर तो छोड़ दीजिए, होलसेलर तक सेट हो गया है।
एक होलसेल करने का काम आपको चाहिए तो नहीं मिलने वाला है। यह अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को मिस करने का कोशिश मत कीजिए, तेज़ी से जुड़िए। आज मैं अभी पूछ रहा था रुचिका मैडम से कि मैडम अभी तो बहुत लोग जो है सो छोटे क्वांटिटी में माल ले रहे हैं, कोई 500 ले रहे हैं, कोई 1000 ले रहे हैं, लेकिन ये 500 1000 की क्वांटिटी से आप क्या सोच रहे हैं कि आपका डिस्ट्रिक्ट सिक्योर होगा? इसके लिए आपको भयानक मेहनत करना पड़ेगा। आप अगर सोच रहे हैं कि हम माल लिए और रिटेलर और होलसेल करने के लिए दुकान दुकान दौड़ गए, सर उससे टर्नओवर नहीं आने वाला है। आपको क्या लगता है? टर्नओवर को अचीव करने के लिए इतना बड़ा फैक्ट्री को खोला गया है जिसका पर डे का प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर फुल कैपेसिटी पे कंपनी को चला दिया जाए तो 40,000 पंखा एक दिन में बन जाएगा। इसको आप सोचिए, जबकि उस फैक्ट्री में जो जगह है उसका अभी मात्र 30% ही मशीन लगा है, 70% मशीन लगना बाकी है। तो आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। आपको घर घर, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस में जाके जो पुराना इंडक्शन पंखा है उससे BLDC को बदलने का काम करना पड़ेगा। तब आपके पास ना कोई उधारी का लफड़ा रहेगा ना कुछ। और बताइए मैडम, किस तरह का कोई प्रॉब्लम? सर प्रॉब्लम तो नहीं, बट मैं अपने सुनने वालों को ज़रूर ये बताना चाहूँगी कि आपको यहाँ से मास्टर डिस्ट्रीब्यूटरशिप या डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। कि कल को हम एक छोटा शॉपकीपर एक सपना लेके चलता है कि कल को मुझे बड़ा बिजनेस करना है, तो विक्चूरा एयरमोशन बिल्कुल सही जगह है आप लोगों के लिए। क्योंकि सर आपको जितना सपोर्ट आप वहाँ से अपनी मेहनत करके कर रहे हैं उससे ज़्यादा सपोर्ट आपको यहाँ से भी मिल रहा है। तो मैं आपको अब दिखाती हूँ कि मैं आपको सपोर्ट कैसे करती हूँ। चलिए आइए सर। देखिए किस तरह से डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को यहाँ से सपोर्ट किया जाता है, वो आपको मैडम बताएंगी। बताइए मैडम। हाँ जी, तो आप, मैं जैसे कि कह रही थी कि आप बिल्कुल मत हिचकिचाइए अपने आप को एक बड़ा सपना देखने से, क्योंकि आपके सपने को पूरा करता है विक्चूरा एयरमोशन और उसकी सेल्स टीम। तो सर यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी टीम है, ये ऑफिस में ज़रूर बैठी है लेकिन ये पूरे इंडिया के कोने कोने में जा चुकी हुई है। जैसे कि मैं एक स्टेट ले लेती हूँ, बिहार। तो बिहार के कितने ही डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं, कितने ही गांव ऐसे हैं, कितने ही शहर ऐसे हैं कि जहां मेरी टीम यहाँ से बैठे बैठे पहुंच चुकी है। हम एक एक डिस्ट्रिक्ट के कितने ही लेवल्स तक जाके जनरेट करते हैं लीड्स, फिर उनको उन तक विक्चूरा एयरमोशन को पहुंचाते हैं ताकि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को हेल्प हो सके। हम ग्राउंड लेवल से सर काम करते हैं। आप ये सोचिए कि रादर दैन हम एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर पहले बना के फिर दुकान दुकान जाके काम करें, वो ज़्यादा ईजी है, या पहले डिमांड जनरेट करने के बाद हम डिस्ट्रीब्यूटर बनाएं? तो वो डिमांड जनरेट होती है सर यहाँ से, ताकि लोगों को पता चले विक्चूरा एयरमोशन की सीलिंग फैंस की क्वालिटी क्या है और मुझे कहाँ से मिल सकता है। फिर जब वो हमसे पूछते हैं कहाँ से मिल सकता है तो हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर का नाम बता देते हैं। देखिए पिक्चर बनाने के पहले क्या किया जाता है, एक ट्रेलर को बनाया जाता है। पिक्चर नहीं बनाया जाता है, ट्रेलर बनाया जाता है और ट्रेलर को चला के पहले डिमांड जनरेट किया जाता है। वही काम यहाँ भी हो रहा है। बहुत लोग मेरे से प्रश्न कर रहे थे कि सर मेरे इलाका में मेरे बगल के दुकानदार को फ़ोन आ गया। अरे भाई, तो आपके भलाई के लिए आया है, ये क्या आपके काम को छीनने के लिए थोड़ी आ रहा है। आपको एक तरह से मदद किया जा रहा है, यहाँ से लोग आपको हेल्प कर रहे हैं, एक एक जगह कंपनी को पहुँचाया जा रहा है। और जब वो बोलेंगे कि हमको मैडम माल चाहिए, तब पता चलेगा भागलपुर तो अभिमन्यु जी, रोहतास सूरज कुमार, तो इस तरह से धनबाद तो मानिक चंद जी, इस तरह से लाइन लगा हुआ है लोगों का। और ये तो समझिए कि एक मौका है, इस मौके को मत गंवाने दीजिए, नहीं तो पता चला आप सोच रहे थे, अगले ने ऑर्डर भेज के माल मंगा लिया, फिर कहानी आपके हाथ से निकल जाएगा। तो ऐसा ना हो, इसीलिए रुकिए मत, इंतजार मत कीजिए। और एक बात और बता देता हूँ, आप ये नहीं सोचिए कि कंपनी स्टॉक जनरेट करेगी। कंपनी सर स्टॉक नहीं जनरेट कर पाएगी, स्टॉक आपको करना पड़ेगा। जब तक आप स्टॉक नहीं जनरेट कीजिएगा, आप ग्राहक का माल को नहीं, डिमांड को फुलफिल कर पाइएगा। देखिए यहाँ पे 240 मॉडल है, सुनने में आ रहा है 240 मॉडल कैसे, 24 मॉडल, 10 कलर, हम तो बस इतना ही जानते हैं। शुरुआत ऐसा वर्ल्ड का कोई भी कंपनी नहीं है, वर्ल्ड का आज तक
जो 240 मॉडल में पंखा लॉन्च किया हो। ये ताकत किसके पास है? तो राहुल जी ने इस ताकत को करके दिखा दिया। और इस ताकत के पीछे कहानी क्या है? इस ताकत के पीछे पंखा का सबसे बड़ा पार्ट, सबसे बड़ा क्या, अधिकतर पार्ट तो वही बना रहे हैं। स्टाम्पिंग वही बना रहे हैं, टॉप बॉटम ब्लेड वही बना रहे हैं, पूरा जितना भी काम है पंखे का वो इन हाउस हो रहा है। तो ये यहाँ से संभव है। चलिए का चैनल से जुड़े रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और तेजी से हर एक वीडियो में मैडम का नंबर जा रहा है। मंडे टू सैटरडे 10 बजे से लेके 6 बजे शाम तक मैडम आप लोगों का कॉल अटेंड कर रही हैं। बिल्कुल जुड़िए, आगे बढ़िए, अपना भी भविष्य मजबूत कीजिए, देश को मजबूत कीजिए। सर एक बात और कहना चाहूंगी मैं बोलिए। मेरे लिसनर्स को कि आप मुझे कॉल करते हैं 6 बजे के बाद, 6:30 बजे तक मेरा फ़ोन ऑन रहता है। उसके बाद कंपनी का कॉल है, फ़ोन है कि वो अपने आप दूसरे सिस्टम पे जनरेट हो जाता है। तो सर आपकी कोई भी कॉल मैं मिस नहीं करती हूँ। कितने लोग होंगे ऐसे जो रात को 9-9 बजे भी कॉल करते हैं या मैसेजेस कर देते हैं, तो उनको सुबह मैं ऑफिस आते ही जैसे ही मेरा फ़ोन वापस ऑफिशियल मोड में आता है उनको कॉल बैक करती हूँ, चाहे मैं कहीं पे भी हूँ। तो आप मैसेज या कॉल करने में हिचकिचाइए मत, आप कर सकते हैं, बट रिवर्ट जो है आपको अगर 6:30 बजे के बाद है तो सुबह मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। आप एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए तो आपको कॉल ज़रूर होगा। देखिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं भी पूरा मेहनत कर रहा हूँ। जब राहुल जी इतना बड़ा हिम्मत कर चुके हैं तो हम लोग सब मिल के उनकी इस कंपनी को बहुत आगे लेके जाएंगे। मैं भी महीने का 500 वीडियो बना बना के डाल रहा हूँ। इतना तो किसी कंपनी का वीडियो कभी चैनल पे नहीं आया होगा। रोज 17 वीडियो जाता है और 17 तिया 51 होता है, मतलब मोर देन 500 वीडियोस जा रहा है। तो चैनल से जुड़िए, विक्चुरा एयर मोशन से जुड़िए। रुचिका मैडम का नंबर आपके सामने फ्लैश हो रहा है, आप बिल्कुल कॉल कीजिए, अपना ऑर्डर लिखाइए। और भी बहुत सारी बातें हैं मैं अलग वीडियो में करूंगा। नमस्कार, जय हिंद। हाँ मैडम, कुछ कस्टमर केयर के बारे में बताइए। सर हमारा टोल फ्री नंबर है कस्टमर केयर नंबर, जो कि हर फैन के बॉक्स के पीछे की तरफ है। तो अगर आप जब उस पर कॉल करते हैं वर्किंग आवर्स के अंदर, उसका टाइम है सुबह 9 to 6, अगर आप कॉल करते हैं तो आपकी कॉल जाती है कस्टमर केयर पे, वेलकम टू विक्चुरा एयर मोशन बोलेंगे वो। उसके बाद आपको 1 या 2 नंबर जो भी आपका ऑप्शन होगा आप उसको दबाइए और वहाँ पे आपकी कॉल अटेंड की जाएगी और आपकी जो प्रॉब्लम को समझ के वो 24 से 48 घंटे के अंदर सर्विस सेंटर जो भी आपके पास होगा उस पर कॉल करके वो आपकी इस प्रॉब्लम को होम सर्विस देके सॉल्व करवा देंगे। अच्छा मैडम, सर्विस सेंटर का जब नाम आप ले ही लिए हैं जी। तो आप एक चीज़ बताइए कि बहुत ऐसा इंटीरियर में, चूंकि देखिए वीडियो तो कहीं भी देखा जा सकता है, ऑर्डर कहीं से भी आ सकता है जी। लेकिन सर्विस सेंटर हर जगह तो हो नहीं सकता है। बिल्कुल। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सर सॉल्यूशन इसका ये है कि सर्विस सेंटर्स थर्ड पार्टी सर्विस सेंटर्स होते हैं। कोई भी कंपनी अपनी अगर पैन इंडिया काम करती है तो सर 500 सर्विस सेंटर तो नहीं खोल सकती, तो एक कंपनी को हायर करती है जिसके की और सबके साथ सारे सर्विस सेंटर्स में टाई अप होता है। लेट्स से अगर मैं किसी XYZ कंपनी के ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहे हैं और उसका सर्विस सेंटर है, तो जिस कंपनी को भी हायर किया है सर्विस सेंटर्स के लिए वो उसको बोलेगा कि, क्योंकि पैसे लेने हैं सर उसने 1 टाइम विजिट के हमसे, तो वो वहां उसको बोला जाएगा कि इंटीरियर में यहाँ जाइए और जाके सर्विस सेंटर करके आइए। अच्छा मान लीजिए कि ये तो संभव नहीं है बहुत रूरल इलाका में तुरंत सर्विस लोग को मिल पाए सर, तभी तो 24 से 48 घंटे बोला है। लेकिन इसको और शॉर्ट करने का भी तरीका कुछ ढूंढा जा सकता है। सर एरिया वाइज, सिर्फ एरिया वाइज का फर्क है। अगर बहुत रूरल है और लेट्स से कि बिहार के किसी बहुत अंदर गांव में जाके है और सर्विस सेंटर का जो लोकेलिटी है वो पटना है, तो उसको पहुंचने में या सर्विस देने में सर 2-3 दिन तो लगी जाएंगे। अच्छा, इसका एक और रास्ता हो सकता है कि जो रिटेलर है या होलसेलर है वही सर्विस प्रोवाइड कर दे हैंड टू हैंड। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो सर्विस सेंटर्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट होते हैं अपने काम में। हर कोई BLDC फैंस को हैंडल नहीं कर सकता सर, उनके कार्ड्स होते हैं, उनके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं BLDC में, तो जो एफिशिएंट होता है वही कर सकता है उसको। जी। और आप सब लोगों के लिए मेरे पास एक बात ही, काफ़ी मेरे पास लोगों की बात आती है कि हर कोई 100 पीस का ऑर्डर नहीं लेता। यानी 100 पीस के ऊपर भी मैं क्लियर कर देती हूँ कि जैसे हम लोगों के यहाँ किसी भी फैक्ट्री में या किसी भी कंपनी में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटर और एक होता है रिटेलर, राइट। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर एक बड़े मार्जिन के ऊपर चीज़ लेता है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर बनता है। हमने यहाँ पर अभी ऑफर रखा हुआ है
इनिशियल लेवल पे कि 100 पीस के ऊपर भी उसको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस दे रहे हैं, ठीक है। तो अब डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस और रिटेलर प्राइस में जो फर्क है वो एक बिग मेजर मार्जिन है जो हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं, राइट। तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप 100 पीस लेके भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं भी बन रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस ले सकते हैं मुझसे। वाह, बहुत बढ़िया। तो ये दो चीजें सर डिफरेंट हो गई। अगर 500 पीस लेते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर बन गया, 1000 पीस लेते हैं तो ठीक है डिस्ट्रीब्यूटर बन गया, एक एरिया कवर कर लिया। बट उसको बेनिफिट क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटर बनने का कि उसको मार्जिन बहुत अच्छा देते हैं। वही मार्जिन मैं आपको 100 पीस पे दे रही हूँ। तो अभी इनिशियल लेवल पे ऑफर चल रहा है। दूसरी बात आ गई हमारे पास रिटेलर प्राइस की। तो सर जो सिस्टम होता है, जो हमारा बिलिंग सिस्टम होता है, वो 100 पीस से कम, ऐसे सॉफ्टवेयर बना हुआ है कि 100 पीस से कम अगर मैं कुछ भी डालूंगी तो वो डीलर प्राइस यानी रिटेलर प्राइस ही लेगा। तो आप लोग अगर सैंपल मंगवाना चाहते हैं, कई लोग बोलते हैं कि एक डिब्बा दे दो, जो कि मैं भेज रही हूँ, 2 डिब्बे 3 डिब्बे 5 डिब्बे भी भेज रही हूँ सैंपल के तौर पे, मना नहीं करते हम उनको, लेकिन सर उनको प्राइस रिटेलर वाला लगता है। रीजन इज कि एक तो सिस्टम नहीं लेता है, वो रिटेलर प्राइस ही लेगा कम पीसेस के, 100 पीसेस के नीचे। दूसरा, अगर आप एक शॉपकीपर हैं और आप 5 पीस ले रहे हैं, कल को आप डिस्ट्रीब्यूटर भी बनेंगे, तो अगर आपके साथ वाले को प्राइस मैं वही दे दूं जो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है और आपको भी वही दूं, तो आप कमाओगे कैसे आगे चल के। तो सिंपल सी बात है सर, ये डिफरेंस है हमारा, अब बहुत अच्छा मार्जिनेबल डिफरेंस है जो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस और रिटेलर प्राइस में होता है। तो अगर आप 2-4 पीस लेके ट्राई करना चाहते हैं तो रिटेलर प्राइस देने में हिचकिचाइए मत सर, आपके लिए अच्छा है। वो तो ठीक है मैडम, मान लीजिए कि हमको मन है आपके कंपनी का पंखा बेचने का, जी ठीक है, लेकिन मैं कभी देखा नहीं ना कुछ जाना समझा, तो मैं आपसे मान लीजिए कि 10-20 पंखा पहले एज ए सैंपल मंगा लेता हूँ। बिल्कुल सर। लेकिन 10-20 पंखा तो मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल। उसको भी बेचना है। हाँ बिल्कुल। और अगर मुझे पसंद आ गया कि नहीं इसका तो हमको 200-500 पीस अब मंगाना है, तो वो जो 20 पीस जो मैंने सैंपल में मंगाया था जी, उसको क्या आप एडजस्ट कर देंगे विद इन 30 डेज? एक लिमिटेशन आपको दे रहे हैं 30 डेज का। सर 30 डेज तो बहुत बात कर रहे हो आप। मेरे पास सर ऑर्डर पहुंचा भी नहीं है अभी और ऑर्डर रिपीट ऑर्डर आए हैं सर, आप सोचो। लेकिन सिर्फ एक सैंपल्स के उसके ऊपर, तो वो सैंपल में तो सैंपल का रेट लग गया, रिटेलर का रेट लग गया। सर मैं इसीलिए बोल रही हूँ आपको, अभी मेरे पास एक कॉल आया था कि मैम मुझे ना BLDC का और इसका सैंपल, अच्छा आप इतने का रिटेलर प्राइस लगाओगे? तो सर मुझे रिटेलर प्राइस लगाना पड़ेगा। रीजन इज कि आप एक बॉक्स BLDC का और एक बॉक्स इंडक्शन का मंगवाइए ना, क्वालिटी सेम है, सिर्फ एक मॉडल ही तो चेंज होगा आपका। तो आप हर मॉडल का एक एक बॉक्स मंगवाओगे तो वो ऑब्वियसली आप रिटेलिंग करोगे उसकी। वो तो बात सही है। तो सर वो एडजस्ट मैं कैसे करूंगी आपके अभी शॉप देखिए, अभी हमारे पास एक बहुत बड़े, चलिए सर मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती हूँ। बताइए। ठीक है, सबके लिए एक ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं कि जैसे आपको अभी सिर्फ सैंपल पीस लेना है, आप 100 पीस का ऑर्डर लिखवाइए। जैसे कि हम बोलते हैं कि कुछ एडवांस आपको देना है, वो एडवांस आपका उन पीसेस में एडजस्ट हो जाएगा, ये हो सकता है। अच्छा जी। रेट क्या होगा? वो सैंपल का तो सैंपल का रेट होगा। नहीं सर मैं वही तो कह रही हूँ। लेट से आपने 100 पीस का ऑर्डर लिखवाया 1 लाख रुपए का, ठीक इन है। केस अब आपने 25,000 रुपए एडवांस दे दिया या 50 दिए या 20 दिए, 25 से कम तो सर एडवांस का मतलब नहीं, तो मैं उस पर भी आगे आ जाऊंगी कि क्यों देना होता है एडवांस। ठीक है, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगी। तो लेट से आपने 25,000 रुपए एडवांस डाला है और अभी सिर्फ 5 पीस मंगवाए हैं मेरे से या 10 पीस मंगवाए हैं आपने, आपका एक ऑर्डर तो सेव हो गया ना हमारे पास सर, ताकि मैं आगे उसको जनरेट करा सकूं। तो मैं एडजस्ट कर सकते हैं सर। बट अगर एक बिल बनता है हमारा, तो जो बिल बनेगा वो तो वो 5 या 10 पीस का बनेगा, तो सर वो सिस्टम लेगा ही नहीं, तो मैं आगे चल के भी उसको एडजस्ट कैसे करूंगी? मतलब वो सैंपल का लॉस उठाना ही पड़ेगा। सर लॉस नहीं होता है, आगे चल के देखेगा आप। आप उन 10 पीस की जगह पे जो आपने 1000 रुपए इनके 500 रुपए फालतू दिए भी होंगे ना, वो आपको आगे 500 पीस के ऊपर 5 लाख का फायदा कराने वाले हैं सर। ये तो बात सही है। चलिए आगे भी हम लोग बातचीत जारी रखेंगे मैडम से। बहुत सारा प्रॉब्लम्स जो लोगों को अगर फेस करना पड़ा है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। नमस्कार, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। मैं अपने लिसनर्स को और व्यूअर्स को एक टॉपिक पे और ज़रूर बोलना चाहती हूँ संजीव जी। वो ये है कि कई लोग सोचते हैं कि हम पहले पेमेंट क्यों दें, ठीक है ना। जैसे कि उनका 1 लाख रुपए का ऑर्डर बना है तो हम पहले 25,000, 30,000, 50,000 क्यों दें, जबकि देने उनको बाद में भी हैं जब ऑर्डर डिस्पैच होगा।
क्योंकि अगर अकाउंट से क्लियरेंस नहीं मिलेगी तो ऑर्डर डिस्पैच नहीं हो सकता, बाहर नहीं जा सकता। तो अब पहले पेमेंट क्यों देनी है? तो सर जैसे कि आप लोगों को पता है फैक्ट्री में ना एक फैंस की रोटेशन चलती है, ठीक है। तो अगर मेरे पास ऑर्डर्स आके और उनकी फिक्सिबिलिटी नहीं होगी कि हाँ वाकई में इन्होंने ये ऑर्डर फिक्स कर दिया है अपना, और मैं वो आगे दूंगी नहीं फैक्ट्री में, तब तक वो उसको जनरेट नहीं करेंगे, मानेंगे नहीं। क्योंकि आगे जो भी हमारा चल रहा है, लेट से हमारे 4-5 पीस एक जगह जा रहे हैं, तो वो 5,000 के 5,000 पीस एक रोटेशन वाले पीस वहां चले जाएंगे, तो जो आपका ऑर्डर होगा डिले हो जाएगा। फिर आप सोचोगे कि मेरा ऑर्डर डिले हो गया। तो इसलिए वो फिक्सिबिलिटी होनी जरूरी है। सिर्फ इसीलिए एक छोटी सी मिनिमम अमाउंट आपकी बुकिंग अमाउंट के नाम से हम लोग ले लेते हैं, ताकि आप ही का ऑर्डर फिक्स हो जाए। अच्छा मैडम, एक चीज बताइए जी। कोई आदमी आपको 200 पीस का ऑर्डर दे रहा है, 5 से 10 मॉडल में ऑर्डर दे रहा है जी, तो उसका कंप्लेन है कि भाई हमको कभी 20 पीस मिल रहा है, कभी 5 पीस मिल रहा है, कभी मैंने खुदरा क्वांटिटी में आए। मतलब उसका कहना है कि जिस तरह से हम एक बार ऑर्डर दिए एक बार हमको माल भी आ जाता। बिल्कुल सर उनका गुस्सा अपनी जगह जायज़ है, लेकिन मैं उनकी शिकायत दूर कर देती हूँ और आज के बाद वो शिकायत करेंगे भी नहीं। तो बात यह है सर कि जैसे कि मैंने अभी बताया कि एक लॉट में 5,000 पंखा अगर बन रहा है, वो ऑर्डर दे रहे हैं 3 पीस का, एक बॉक्स का, एक कलर का। मैं आपको ऑर्डर्स दिखाऊं सर, कितने लोग ऑर्डर दे रहे हैं? टोपैज गोल्ड 3 पीस, रॉयल ब्लू 3 पीस, टाइटन ग्रे 3 पीस, ब्राउन 3 पीस, यानी पाउडर कोटिंग और लिक्विड कोटिंग ड्रास्टिक चेंज, ठीक है। और उसको जब कलरिंग हम करते हैं तो एक बार में अगर 5,000 पंखा बन रहा है तो अगला कलर लाने के लिए हमें दोबारा उसको पूरा क्लीन अप करना पड़ता है। तो आप ये सोचिए कि 3-3 पीस के लिए जो ऑर्डर आता है उनको कितना जस्टिफिकेशन होगा देना जल्दी से जल्दी, आप बता दीजिए। तो सर ऐसा है कि इस चीज से हमें बचने के लिए और आपको भी बचने के लिए आपको अपने पास स्टॉक करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट जो है वो बहुत जल्दी से आगे बढ़ रही है। सर मैं स्टॉक करूं, कितना स्टॉक करूं? आप अगर वो 3 पीस की बजाय मुझसे 30 पीस ले रहे हैं किसी एक कलर के, तो आप ये सोचिए कि वो जल्दी से बनेगा कि नहीं बनेगा। वैसे ही 10 लोगों ने 30-30 पीस का, 20-20 पीस का ऑर्डर दिया, तो मेरे ऑर्डर 500 पीस के तैयार हुए हैं, 300 पीस के तैयार हुए, तो वो जल्दी से बनेगा। 3 पीस बनाने में और 300 पीस बनाने में फर्क है कि नहीं सर? उतनी ही जल्दी आपको वो ऑर्डर डिलीवर होगा, आपकी मार्केट बनेगी। अगर आप ऑर्डर स्टॉक करके रखेंगे तो ये सब स्टॉकिंग आपको ही करनी पड़ेगी। तो आप आज के बाद ऑर्डर देने से पहले ये सोचिएगा, मॉडल सबको सारे चाहिए होते हैं, हमने लॉन्च भी किए हैं, बट लेकिन सर एक क्वांटिटी में लेना बहुत जरूरी है। देखिए सबसे बड़ा, अब इसको प्रॉब्लम कहिए या जो कहिए, इतना मॉडल इतना कलर में जो लॉन्च हुआ है और सबसे बड़ी बात है कि पाउडर कोटिंग में जब मैं देखता हूँ, फैक्ट्री विजिट करता हूँ, तो एक बार 5,000 पीस का लॉट जो है पेंट होता है। बिल्कुल। तो ये संभव नहीं होता है कि कोई 30 पीस या 50 पीस या 500 पीस पेंट कर दे, क्योंकि एक पूरा प्लानिंग होता है उसका बाकायदा कि आज क्या काम होना है, कैसे होना है, वो प्लानिंग के तहत काम चलता है। कंपनी के पास अगर 1,000 का ऑर्डर आता है तो कंपनी 5,000 बनाती है, लेकिन वो 5,000 भी मैं पता ही चला है मुझे कि 2 दिन के अंदर वो साफ हो जाता है। यस सर, बिल्कुल साफ हो जाता है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि कोई कहीं से ऑर्डर आ रहा है, कोई कहीं से। अभी जस्ट मैं वीडियो को रोक दिया था, एक बहुत बड़ा ऑर्डर पंजाब से आ गया। तो ये ऑर्डर का कोई ठिकाना नहीं रहता है, ग्राहक और मौत कब आ जाए कोई पता नहीं रहता है। तो कंपनी स्टॉक नहीं कर पाएगी, इस बात को समझिए। स्टॉक आपको धीरे धीरे लेके चलना होगा। अब कैसे स्टॉक बनाना है, आप पहले देखिए कि बिकता क्या है। 240 मॉडल है तो सबका सेल वैसा नहीं होगा, आपको प्रायोरिटी निकालना पड़ेगा। मान लीजिए एथरा ब्राउन में डिमांड ज़्यादा है, तो आप जब भी ऑर्डर करें एथरा को प्लस में लेके चले, ताकि एथरा आपके काउंटर में शॉर्ट नहीं हो। और जाहिर सी बात है, जो हम लोग का स्टार्टिंग मॉडल होता है वो हमेशा पीक डिमांड में रहता है। सर इटोले बहुत डिमांड में है। अच्छा, यस, डेको में आता है ये, एथरा और इटोले दोनों डेको में आते हैं। इतना अच्छा मॉडल है, मैं अपने व्यूअर्स को जरूर दिखाती हूँ। ये दोनों सर मैक्सिमम ऑर्डर्स, एक बार इस किसी के पास एक बॉक्स जाता है वो 100 पीस से कम नहीं ले रहा है दोबारा। बाप रे बाप, एथरा और इटोले इसी का इंडक्शन सर और इसी का बीएलडीसी स्पेशल ले रहे हैं लोग। देखिए भाई, आपके पास अपॉर्चुनिटी है। पंखा का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का फैक्ट्री फरीदाबाद में
ततारपुर एक जगह है, ततारपुर में खुला है और इतना ह्यूज कैपेसिटी में वहाँ पे पंखे का निर्माण चल रहा है कि उसका तो जवाब नहीं। और एक बात जान लीजिए, लोग बोलते हैं कि सर ब्रांड, सर ये सब ब्रांड का आगे जाने वाला कहानी। मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, नहीं तो जानते हैं ना यहाँ पे मामला उछलने लगेगा, तो इसीलिए मैं सिर्फ ब्रांड का बात करता हूँ। 1 साल गुजरने दीजिए, ये विक्चुरा एयर मोशन इतना बड़ा ब्रांड बनेगा कि उसका हिसाब नहीं। वीडियो से जुड़े रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद। अच्छा मैडम, एक चीज बताइए, आप लोगों BLDC का कारखाना तो खोल दिए जी, अब लोग BLDC का मार्केटिंग कैसे करें, उस पर जरा सा प्रकाश डालिए। हाँ सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने कि BLDC का मार्केटिंग कैसे करना चाहिए। सर एक तो मार्केटिंग हो गया कि आप रिटेलर टू रिटेलर जा रहे हैं, जो ट्रेडिशनल चैनल है सर। मुझे लगता है हमें इससे थोड़ा ऊपर उठना चाहिए, ट्रेडिशनल चैनल से ऊपर उठना चाहिए। वक्त बदल गया है, मार्केटिंग लोग जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो हमें उधार दे रहे हैं, माल देते हैं, तगादा करते हैं। बिल्कुल सर, सर लोगों का कैपिटल टूट जाता है ना। कोई बैंक से लोन लेके आपसे जुड़ रहा है, अब उसका बेचारा का कैपिटल उधारी में 75% चला गया, तो पाइपलाइन से उसका पैसा ही चला गया, खत्म हो गया सर। और डिस्ट्रीब्यूटर बेचारा वो पैसा इकट्ठा करने में ही लगा रहता है आधा महीना। हाँ, कि तू दे दे, 5,000 तेरे पास है, 10,000 तेरे पास है, दे दो भैया, मुझे कलेक्शन करना है। और तो उसका जो मार्जिन सर हम इतना अच्छा देते हैं ना, वो बीच में चला जाता है। और सबसे बड़ी बात कि इतने गंदे तरीके से उनके साथ बर्ताव किया जाता है। सर जिसको पैसा देना होता है वो ऐसे करेगा। हाँ। तो चलिए, इससे हम निजात पाने के लिए थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा आप लोगों को। ये कि उधारी देना सबसे पहले बंद कीजिए, और ये चुटपुट जो हमारा ट्रेडिशनल वे है उससे थोड़ा ऊपर उठते हैं संजीव जी, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेजर लेवल पे काम करने का। मेजर लेवल पे काम किस तरीके से करेंगे, हम पकड़ेंगे अब ऑर्गेनाइजेशंस को। ऑर्गेनाइजेशंस कहाँ पर है, जहां पर 50 से ऊपर पंखे लगे हुए हैं। अब आप सोचो कहाँ कहाँ लगते हैं 50 से ऊपर पंखे। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस तो मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। सबसे पहले आप पकड़िए स्कूल्स को, उसके बाद हॉस्पिटल्स, उसके बाद ऑफिसेज, बैंक्स। आप सोचिए ये इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, एक बार में 50 पंखे लगे ही होते हैं उनमें। स्कूलों में तो ज्यादा लगे होते हैं क्योंकि क्लासेस इतनी सारी होती है, एक क्लास में 3-3, 4-4 पंखे होते हैं, कॉरिडोर्स होते हैं। तो जब आप ऑर्गेनाइजेशंस बड़ी पकड़ेंगे तो वो 4 पंखे तो लेंगे नहीं आपसे, ऑब्वियसली। वो ऐड देखा है ना, पूरे घर के बदल डालूंगी, वही वाला हिसाब होता है वहां पर कि वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बदलेंगे। तो हमें सबसे पहले अपने आप को थिंक बिग करना है, बड़ा सोचना है कि अब हम रिटेलर के पास जाके वो, और सर वहां पे फायदा ये भी होता है कि वहां पे पैसा पहले मिलता है। तो आपका जो मनी का खेल है, आपका जो लिक्विड का खेल है, वो बहुत इजीली आप उसको प्ले कर सकते हो, खेल सकते हो उसके साथ। दूसरी बात ये, अब वहां तक पहुंच तो गए सर, हमें उन लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, वो कहेंगे जी पंखे तो लगे हुए हैं, क्यों चेंज करें, सबसे बड़ा क्वेश्चन आएगा आप लोगों के सामने। तो अब इसका जवाब मैं आपको देती हूँ। कुछ कैलकुलेशन है, अगर सबके पास पेपर पेन है तो ले लीजिए पेपर पेन। तो एक कैलकुलेशन करते हैं हम। जैसे कि मैंने अभी कहा कि एक ऑर्गेनाइजेशन में 50 पंखे लगे होते हैं जो कि सदियों से लगे हुए आए हैं। 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, वो सदियां ही होती हैं हमारे लिए, क्योंकि आजकल जमाना है BLDC का। तो अगर वो सदियों से लगे हुए हैं और एक पंखा 100 वाट का है, आपके घरों में भी वही लगे हुए हैं सर, मेरे घर में भी वही लगे हुए थे पहले। तो 100 वाट का पंखा है तो 50 पंखे, कैलकुलेशन करिएगा, 50 पंखे कितने वाट लेते हैं बताइए, कैलकुलेशन कीजिए सर। चलिए मैं आपके साथ कैलकुलेट करती हूँ। किया है किसी ने कैलकुलेट? 5000 वाट। और कमर्शियल मीटर होता है, वहां पे कमर्शियल मीटर होता है 10 रुपए पर यूनिट का। 50,000 रुपए का खर्चा है सर सिर्फ पंखों का। समझ रहे हैं आप बात? तो अगर हम उन्हें एजुकेट करें कि BLDC फैन में फर्क क्या है। BLDC फैन है तो 32 वाट का, लेकिन 1 से 6 उसके टिक 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 नंबर है। और कभी भी फुल पे पंखा BLDC फैन नहीं चलेगा, आपको ठंड लगनी शुरू हो जाएगी। तो एक एवरेज लगा लेते हैं हम 25 वाट पे, 3 पे या 4 पे चलेगा तो 25 वाट लेगा। अब 50 पंखे चले तो कितने हुए बताइए, कैलकुलेट कर लेते हैं। 50 पंखे चले अगर 25 वाट पे मेरे, ये तो 1250 वाट हो गया। एग्जैक्टली सर, मैंने कैलकुलेट कर लिया। और अगर 1250 वाट को मैं
कमर्शियल मीटर के हिसाब से भी कैलकुलेट कर लूं इंटू 10, मेरा बन जाता है सिर्फ 12,500 रुपए। 50,000 रुपए से मैंने कितना बिजली का बिल कम किया अपना। तो अगर इस तरह से आप एक इंस्टीट्यूट को बताना नहीं है सर, एजुकेट करना है, अगर आप उनसे ये एजुकेट करेंगे तो एक बार नहीं, वो आगे 4 स्कूलों में, 4 ऑर्गेनाइजेशंस में ये बात पता चलेगी। तो थिंक बिग, बड़ा सोचिए, बड़ा काम कीजिए। बीएलडीसी को, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में 99.99% इंडक्शन फैन लगे हुए हैं लोगों के, तो अगर बीएलडीसी की मार्केट को हमें बढ़ावा देना है और अपने काम को बढ़ावा देना है, तो हमें बीएलडीसी को एजुकेट करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा फर्क क्या है उसमें। याद है आपको जब एलईडी लाइट आई थी, ट्यूब और एलईडी लाइट में जो फर्क हमने लोगों को बताया था और खुद समझा था, उनके दिमागों में चढ़ाया था, वही सेम करना है उनको। 100 वाट और 25 वाट का फर्क दिखाना है उनको। अब ऑर्गेनाइजेशंस में जाइए, हॉस्पिटल्स में जाइए, स्कूल्स में जाइए, अपनी कोटेशन देकर आइए उनको, ताकि आपको जो काम होता है पहले पैसे के साथ हो, और कंपनी तो आपके साथ है ही। चलिए भाई, सब लोग जुड़िए। भारत में बहुत बड़ा कारखाना बीएलडीसी का खुल गया है, नाम है विक्चुरा एयर मोशन। 24 मॉडल 10 कलर में माल बन रहा है, और ये रुचिका मैडम का नंबर पूरे स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है। तेजी से जुड़िए, अपने इलाका में बीएलडीसी का काम कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते जाइए। नमस्कार, जय हिंद।